बहुत स्वागत है सभी कन्या राशि के जातकों का। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि शनिदेव ने परिवर्तन किया है। वर्तमान कुंभ राशि को छोड़ करके शनिदेव बृहस्पति की मीन राशि में गोचर एक कुछ कंफ्यूजन रहता है सब लोगों को कि क्या हमारी राशि पर शनि की ढैया या साढ़े साती तो नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं कि आपके ऊपर यानी कन्या राशि के जातकों के ऊपर किसी प्रकार की ना तो शनि की ढैया है और ना ही शनि की साढ़े सात। पर अब से 2.5 साल के बाद आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव होगा। 2.5 साल तक आप किसी भी प्रकार की शनि की ढैया से मुक्त हो। सबसे पहली बात इस अब हम जिस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है और ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां जो व्यक्ति इस ग्रह योग के बनने के बाद करता है, अगर उसको पता नहीं होती तो वो फिर ज्यादा बड़ी दिक्कत का सामना कहीं ना कहीं कर जाता है। तो हम आज यही जानेंगे कि आपके जीवन के वो कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचाव रखना है। फिलहाल अब आपको थोड़ा सा सूक्ष्मता के साथ बताते हैं कि क्या हो रहा है। प्रिय जात को 29 मार्च जो तारीख अभी गई है, साधारण तारीख नहीं थी। इस दिन सूर्यादि ग्रहों का शनि और राहु के साथ पंचग्रही योग बना था, जिस योग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, इस तारीख से ही शनि और राहु का योग होने से पिशाच योग का निर्माण हो गया और ये पिशाच योग जो है 18 मई 2025 तक प्रभावी रूप से सभी राशियों पर अलग अलग तरह से अपना प्रभाव डाले। और इसी पिशाच योग के बारे में आज आपको जानकारी देनी है, बताना है कि ये पिशाच योग आपके लिए नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। सबसे पहले ये जान लो कि शनि और राहु दोनों के दोनों ग्रह कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बड़े सपोर्टिव प्लैनेट्स रहते हैं, यानी इनका एक बहुत बड़ा योगदान है आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, बुध महाराज, और बुध का जो एक नैसर्गिक प्रभाव है शनि और राहु के साथ में बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर कई जातकों की कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में शनि अथवा राहु की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये ग्रह योग फिर आपको बहुत बड़ी सफलता प्रदान करा सकता है। पर इसी के अपोजिट अगर देखा जाए कि शनि अथवा राहु की कुंडली में स्थिति अशुभ है तो फिर ये चुनौती भी प्रदान करे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थितियां कैसी। पर फिर भी एक सामान्य आकलन कि अगर पॉजिटिव होगा तो क्या हो सकता है और अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या हो सकता है, अगर उसकी बात करें तो आपको बिल्कुल अब ये जानकारी सुननी चाहिए। सबसे पहले ये पूरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं, लेकिन जो सटीकता होती है वो केवल जन्म कुंडली ही बताती। और अगर आप किसी डिसीजन पर जाना चाहते हो तो भी आपको किसी विशेषज्ञ से ही सलाह लेकर के अपने डिसीजन पर जाना चाहिए। ऐसे कोई वीडियो सुनकर या कहीं किसी की बात मान करके आपको एकदम से कार्य नहीं करना चाहिए। ये आपके ऊपर है। अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें और अपनी बुद्धि और विवेक से ही किसी डिसीजन पर जाएं। जो राशिफल आपको बताया जाता है उसको आप अपने हिसाब से आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके अनुसार लेने का प्रयास करें। जैसे किसी को कहा कि धन योग बन रहा है, तो अगर आपका कोई पैसे से संबंधित कार्य है, धनयोग बन रहा होने का मतलब यह है कि अब आपके उस कार्य से सफलता होकर के वो पैसा आपको मिल सकता है। ऐसे किसी को संकेत दिया जाता है कि भाई कोई बीमारी, तो आपको बार बार फीवर या कोई ऐसी समस्या जो आप महसूस कर रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये दिक्कत बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए सावधान रहें। ऐसे ही राशिफल को सुनना चाहिए और ऐसे राशिफल सुनने से बहुत लाभ होता है, ना कि इसने ये बोला था ऐसे हुआ या ऐसे नहीं हुआ। ये जानकारी, क्योंकि हम दो टोक आपको चीज बताते कि भाई इस तरह से बताना कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो वो तो भगवान हो गए। भगवान कोई नहीं है। दिशा निर्देश जो बता रहे हैं उसको संकेत रूप में जानो और उसको सावधानी पूर्वक उसका पालन करो। चलो अब मुख्य टॉपिक को समझते हैं क्या हो रहा है। देखो, शनि और राहु दो एक नेगेटिव प्लेनेट माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र। शनि जहां पर कर्मों के फलों के दाता है, वहीं शनि एक कंट्रोल हब भी है अपने आप। शनि चीजों को बाधित करता है, कंट्रोल करता है, उसमें रुकावट भी पैदा करता है, उसमें डिले भी करता है। जहां राहु बहुत जल्दी अमीर बनाने वाला ग्रह, बहुत जल्दी रातों रात करोड़पति अरबपति बनाने वाला प्लेनेट ऐसी सोच देता है, वहीं शनि का कंट्रोल आ जाना राहु के ऊपर कहीं ना कहीं आप अपने काम में भी कुशल होगे, प्रवीण होगे, ऐसे भी संकेत देता है। पर यह सामान्यतः बहुत ध्यान रखने वाला विषय है कि आपके जीवन किसी विशेष क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़े। देखो, दो नेगेटिव ऊर्जाएं बड़ी प्रभावी होने जा रही हैं। 18 मई तक बड़ा प्रभावी होने जा रहा है। कुंडली में शनि राहु की स्थिति अच्छी हुई तो आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में चार चांद लगा दोगे, बहुत अच्छी स्थिति कर दोगे। पर वहीं अगर स्थितियां खराब होती हैं तो ये आपको एक बड़ी परेशानी के रुख भी दे सकता है। अब जैसे अगर आपकी राशि से बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये कहूंगा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन, कोई
कोई बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की कोई महत्वपूर्ण संबंध बनाने से या किसी डिसीजन पर जाने से आपको 18 मई तक बचाव रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझाऊंगा और दूसरा ये समझाऊंगा कि हेल्थ कॉन्शियस रहना इस पूरी टाइमिंग के दौरान। आप कहीं जा रहे हो, कहीं यात्रा कर रहे हो, कोई सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो हर चीज में आपकी नजर होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए और आपकी छोटी छोटी गलतियां जो आप छोड़ देते हो, जिन पर ध्यान नहीं देते, वो एक बड़ा विकराल रूप ले ले। शनि किसी मुद्दे को जन्म देता है, राहु उस मुद्दे को बढ़ा देता है, ये इनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। तो इस बीच बिजनेस में, पार्टनरशिप में, नौकरी में, आप जहां पर भी आप काम करते हो, रोजगार आपका जो है, वहां पर किसी से कोई मुद्दा जन्म ना ले, कोई बहस जन्म ना ले, इस पर विशेष ध्यान आपको रख करके चलना पड़ेगा। प्रिय जातकों, अब समझते हैं कि आपकी राशि के लिए, केवल और केवल कन्या राशि के लिए विशेषतः कैसे देखा जा सकता है इस ग्रह योग। तो सबसे पहले शनि की स्थिति को समझ लो। शनिदेव आपकी राशि से पंचमेश बनते हैं, षष्ठेश बनते हैं और शनि का प्रभाव मुख्य रूप से आपके व्यापार के घर पर होगा, दाम्पत्य जीवन पर होगा, डेली इनकम पर होगा, आपके हवाई यात्राओं पर, विदेश यात्रा पर इसका मुख्यतः प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ क्षेत्र मैंने बताए हैं जहां पर इस पूरे ग्रह योग का प्रभाव पड़ने जा रहा है। पर एक ही स्थिति ये भी बताती है कि जब शनि त्रिकोण या केंद्र के मालिक होकर के त्रिकोण से या त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र से संबंध बनाते हैं तो ये विशेष राजयोग की उत्पत्ति भी करता है। पर राजयोग तब फल देगा जब पिशाच योग का प्रभाव सही होगा, यानी पिशाच योग अच्छा फल दे रहा होगा तब। अब अगर हम ये बात करें कि ऐसे कौन से पॉजिटिव पहलू हैं जहां पर ये हमें फायदा दे सकता है, जहां हमें लगता है कि भाई चलो इस योग से कम ये फायदा तो होगा ही होगा, तो उसमें पहले नंबर पर आता है व्यवसाय का कोई नया अवसर। खासकर कोई नया कार्य या नवीन कार्य स्टार्ट कर रहे हैं और वो कार्य पार्टनरशिप में करना चाहते, तो उसका जो एक कहते हैं कि हमें कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसके साथ हम काम करें, या कोई हमें ऐसा कोई काम ही नहीं मिल रहा, योजना तो बना रहे हैं, साथी भी है, पर योजना कोई काम नहीं मिल रहा, जिसका काम है उसको पैसे की आवश्यकता है, उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा। तो शनि राहु मिलाकर के आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए जो नैसर्गिक आपकी जो इच्छित चीज है, जो आपको इस समय चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसको प्रदान करवा सकते हैं। ये इसका पहला फायदा है। दूसरी तरफ बात करें तो शनि और राहु मिलकर के लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखते हुए बिजनेस और शादी को लेकर के किए गए फैसलों में काफी हद तक आपके पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं। और वही बात आती है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई काम करना हो, अपने बिजनेस को चारों दिशाओं में फैलाना हो, बड़े स्तर पर लेकर के जाना हो, या फिर विदेश यात्रा करनी हो, विदेश में जाकर के सेटल होना हो, विदेश से संबंधित कोई कार्य, या पहले से विदेश में रह रहे हैं तो आपका कोई अड़चन, वहां की रुकावट पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि शनि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, राहु के द्वारा युक्त है, राहु के द्वारा प्रभावित है। पर राहु की स्थिति भी कई बार, शनि राहु की स्थिति बहुत लोगों को एक असीमित कल्पना शक्ति प्रदान करा दे, बोलना, सोचना, आपकी सोचने समझने की क्षमता को बहुत तीव्र कर देगी ये युद्ध। जातकों, ये यहाँ पर किसी लीगल मैटर्स में अगर आप अटक रहे हैं, खासकर वो लीगल मैटर अगर आपके बिजनेस का कोई संपत्ति से जुड़ा हुआ है, या फिर वो आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि चल जाता है डाइवोर्स से संबंधित चीजें, तो उसमें जीत आपके पक्ष की नजर होती हुई यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। साथ ही अगर लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर या लाइफ पार्टनर के लिए किसी बिजनेस को, किसी कार्य को, या उसके मनवांछित वो कुछ काम करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए अगर आप कुछ योगदान करें तो वो इस समय फलीभूत हो सकता है। यानी कि पार्टनर जो अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा कैरी हैं, उसको ध्यान में देकर काम कर रहे हैं, उन पर आपको नजर नहीं हटानी, वहां से भी आपको सक्सेस मिल सकती है। अब सावधानी सुन, कैसी चीजें यहाँ नेगेटिव घटित होती हुई नजर आ सकती है। उसमें सबसे पहला आता है रिलेशन में शक और गलत फहमी का बढ़। आप आपस में जब बात करें तो ये थोड़ा सा विचार करके चलें कि आप जो बात कर रहे हैं उसको सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने एक बार थोड़ा सा ये अपने आप में इस चीज का बचाव कर लिया तो बहुत कुछ बिगड़ने से आप बचा सकते हो। ये बात निसंदेह यहाँ पर देखी जा सकती है। जैसे आपकी युति बन रही है उस हिसाब से देखें तो बिजनेस पार्टनर के साथ में जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप के साथ कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से, उन्हें अपने संवाद पर ध्यान देना पड़ेगा, पार्टनर की एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा संकेत मिल रहे हैं कि आपका पार्टनर कुछ चीजों को लेकर के अपना बर्ताव थोड़ा बदलने वाला है इस दौरान, तो उस पर सावधानी रखनी है। क्योंकि अगर आपने जल्दी से कुछ निर्णय लिया या कुछ ऐसा किया जिससे वो एकदम हर्ट हो गया, तब तो सब कुछ एकदम अचानक नहीं करना है। क्योंकि देखा जाएगा व्यापार में अचानक उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिले। जिनका पहले से ठीक ठाक अच्छा खासा चल रहा है,
और वे पूछेंगे, उनको लगेगा कैसा कि जैसे किसी की नज़र लग गई है। जैसे कोई पिशाच युति है ना, तो पिशाच का मतलब क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट उस पार्ट पर ज़्यादा पड़ना। वैवाहिक जीवन है तो वैवाहिक जीवन सही चल रहा है जिन लोगों का, उनको अचानक लगेगा कि उनके वैवाहिक जीवन पर किसी की नज़र लग गई है। जिनका बिजनेस चल रहा है उनके बिजनेस पर उन्हें लगेगा कि वैवाहिक जीवन पर नज़र लग गई है। और जिनका विदेश में अच्छा खासा काम चल रहा है उन लोगों को ये महसूस होगा कि कोई ईवल, कोई नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर कहीं न कहीं नज़र बना करके गड़ी हुई है, जो उनको थोड़ा तनाव दे रही है। तो आप सभी जातकों को मैं लास्ट में उपाय बताऊँगा, वे उपाय ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। और पर्सनली अगर आपको लगता है कि ये प्रभाव आप पे ऑलरेडी पहले से होते हैं, तब तो आपको विशेष रूप से अपनी कुंडली का आकलन करा करके एक बार चेक कराना चाहिए कि क्या कुछ और प्रॉब्लम तो आपके साथ में नहीं चल। प्रिय जातकों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये योग किसी द्वंद्व को, किसी प्रकार के विवाद को जन्म देता है। तो कोर्ट कचहरी मुकदमे से जुड़े हुए मामलों में ढिलाई नहीं बरतनी है, और दूसरा कोई ऐसा वक्तव्य भी नहीं देना है, कोई ऐसा वादा भी नहीं करना है, किसी की गवाही भी नहीं देनी है, किसी के खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं है, ताकि कहीं पर भी किसी की भी विवाद में आपका थर्ड पार्टी के थ्रू नाम लिया जाए। आपको इस दौरान विवादों से पूरी तरह से बचाव। साथ ही हर छोटी छोटी बात को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी है। उसमें मुख्यतः बिजनेस में, वैवाहिक जीवन पर इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पारिवारिक चीजों में जब भी आपकी छोटी छोटी बातें होगी, जितना हो सके उनको नजरअंदाज करने का आप प्रयास करो। 18 मई तक ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो। जितना आप इस पर ध्यान दोगे, इतना आपके बिजनेस से ध्यान हटेगा, वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ेगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, और उससे आपका ही हर तरह से नुकसान होना है। तो आप यहाँ पर सावधानी बरतो, और समझदारी, एक समझदार बुद्धि का परिचय। प्रिय जातकों, इस दौरान क्योंकि ये आपका जो प्रभाव है सप्तम पर है, और सप्तम भाव एक बहुत पवित्र भाव माना जाता है, इसको विवाह भाव माना जाता है। विवाह भाव से तात्पर्य होता है एक ऐसे संबंध से, एक ऐसे साथी से जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते। पर जब यही शनि राहु का योग ऐसे संबंध पर बनता है, तो कई बार हम या हमें कोई विश्वास में लेकर धोखाधड़ी हमारे साथ करते हैं। इसलिए कई सारे जातकों के साथ में ये परेशानी हो जाती है कि भाई उनके विश्वास में लिया गया, आपने अपने उनके विश्वास में लेकर के आपने उनके लिए हर प्रकार की हेल्प करी, और बाद में आपके साथ में क्या होता है कि हेल्प ले ली जाती है, सारा काम कर लिया जाता है, उसके बाद में आपको जैसे दूध में से, चाय में से मक्खी निकाल दी जाती है, ऐसे निकाल दिया जाता है। तो इस दौरान भी आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, और ऐसे ही किसी की बात में आकर के किसी को एकदम विश्वास में आपको नहीं आना है। ये बात समझिएगा। अब जानते हैं इसका बिजनेस और नौकरी पर क्या असर पड़ने वाला है। प्रिय जातकों, अगर बिजनेस के लिए बात करें तो फायदा भी दिखाई दे रहा है। जो जातक मुख्य रूप से बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के काफी सजग हैं, उनको अच्छे यहाँ पर फायदे होते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर देखा जाएगा तो जैसे ये युति आपकी राशि से सप्तम में बन रही है, तो पार्टनरशिप करने वाले लोगों के लिए अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लान आप लेकर के चलें, वो लंबे समय का कोई निवेश लेकर के चलें, लंबे समय की कोई योजना को लेकर के आप व्यापार करने की इच्छा बना करके चलें, तो निसंदेह यहाँ पर आप काफी अच्छा अचीव कर सकते हो। प्रिय जातकों, आपको लीगल फील्ड में, लॉ के मामलों में, मेडिकल, साइकोलॉजी, रिसर्च फील्ड वालों के लिए ये गोचर शानदार होने वाला है। वहीं पर अगर बात करें तो बिजनेस से जुड़े विदेशी गतिविधियां या बाहर फैलाने वाली जो योजनाएं हैं, वो इस दौरान सफल हो सकती। खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बिजनेस वालों को इस दौरान विशेष लाभ के संयोग बन सकते। प्रिय जातकों, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुए भी कई क्षेत्रों के लिए ये गुजर पॉजिटिव देखा जाएगा, पर हम आपको सलाह नहीं देते कि आप किसी भी प्रकार के निवेश को करें। आप उसके लिए किसी उचित व्यक्ति से ही परामर्श लेकर के अपने डिसीजन पर जाएं, क्योंकि बुद्धि आपकी है, तर्क शक्ति आप। अब यहाँ पर इसके बिजनेस और नौकरी में किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं अगर कुंडली में ये शनि राहु की स्थिति खराब होती है, तो ये जातक को पार्टनरशिप में अनबन कराएगा, पार्टनर से धोखा कराएगा, लॉ फर्म, किसी प्रकार की कानूनी गतिविधि को ये उजागर कर सकता है, किसी प्रकार को कानूनी पचड़े में डालने का प्रयास कर सकता है, आपके गलत इन्वेस्टमेंट से भारी नुकसान होने के संकेत दे सकता है, और इन सभी चीजों से आपको बचाव रखना है। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना, किसी को पैसे उधार नहीं देने, और किसी से उधार लेना भी नहीं। कई बार लोन लेना भी खतरनाक हो जाता है, किसी से पैसा लेना भी खतरनाक हो जाता है। तो आप ऐसी हर प्रकार की चीजों से बचें जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध में थोड़े समय के बाद में खड़ी हो, है ना। केवल इस भरोसे ना होकर के बैठे कि मैं सब देख लूंगा, सब कर लूंगा, क्योंकि शनि राहु पहले व्यक्ति को अपना आभास हो जाता है कि हम ये कर लेंगे, पर धीरे 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 उसकी चुनौतियां बढ़ती चली जाती हैं। तो आपको फिलहाल जो पुरानी कहावत कही गई है कि जितने चादर उतने पैर फसारी, वही आपको भी करना है 18 में। अब बात करते हैं पंचग्रह योग की। जैसे ये पिछले महीने की लास्ट तारीख को
29 मार्च को पंचग्रह योग बना था, तो इसका भी एक विशेष प्रयोजन था प्रिय कन्या राशि के सभी जातक। जैसे कि ये योग आपके रिश्तों में, करियर में, व्यवसाय को लेकर के कुछ ना कुछ बदलाव लेकर के आया है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाव रखना पड़ेगा आप। ये गोचर बताता है कि अगर आप शादीशुदा हैं पहले से, तो सावधान रहना पड़ेगा। अगर कोई सीक्रेट मैटर चल रहा है, कोई जैसे लव अफेयर्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में पता लगने के कुछ संकेत मिल जाते हैं। इस दौरान बिज़नेस पार्टनरशिप में कोई भी बड़ा फैसला, रिस्की फैसला आपको नहीं लेना है। इस दौरान इस समय के लिए सही फैसला लेने के लिए किसी अच्छे योग्य से परामर्श ज़रूर लेनी है। इस बात को समझ कर के चलिए। अब यहाँ पर रिश्तों पर प्रभाव तो आप जान ही चुके हैं, फिर भी समझ लीजिएगा, क्योंकि मैरिज लाइफ पर शादीशुदा लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ज़्यादा संभावना है कि अगर झगड़ा होता है तो पति और पत्नी के बीच में होने के संकेत। जो लोग लंबी दूरी में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें रहते हैं, उन लोगों के लिए ये गोचर फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। प्रिय जातकों, शादीशुदा लोगों को शक, ईगो या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा भ्रमित किए जाने के संकेत इस समय देखे जा सकते। सावधान रहिएगा। आप किन रिश्तों के लिए फायदा हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, जो लंबी दूरी पे लोग रहते हैं, साथ ही जो लोग अपने पार्टनर के लिए किसी बिजनेस को, किसी कामकाज को शुरू करना चाहते हैं या उसके नाम से शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। और वहीं पर ये योग डाइवोर्स हुए लोगों के लिए दूसरी मैरिज का योग बना करके भी आ रहा है। प्रिय जातकों को बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं आप सभी। अब बात करते हैं वो उपाय, क्योंकि बहुत प्रबल संभावना है कि सब लोगों का तो शनि राहु अच्छा नहीं होगा और खराब होने के संकेत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादातर ग्रह दोष यही बनाते हैं, शनि राहु मिलकर के ग्रह दोष बनाते हैं। तो आपको क्या उपाय करें ताकि आप हर प्रकार के पिशाच योग के दुष्प्रभाव से बचें? जैसे कि सबसे पहले आप शनिदेव के उपाय करें, राहु के भी उपाय करें। आप हर अमावस्याओं को, आप हर शनिवार को शनि के मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय। कोशिश करें आप पानी में थोड़े से काले तिल मिलाएं और उसका छींटा लगाएं अपने व्यापारिक स्थल पर, बिजनेस पर, जहां पर आपका ऑफिस होता है, जहां पर आप काम करते हैं, उस स्थान पर पानी में थोड़े से काले तिल मिला करके और हल्का हल्का छींटा अपने चारों तरफ लगा करके तब आप अपने काम को करने के लिए बैठे। अच्छा उपाय रहेगा, बहुत अच्छा काम है, मन लगेगा और काम में ग्रोथ भी हो। अब वहीं पर एक उपाय यह भी रहेगा कि आप काले कुत्ते को भोजन करा सकते हैं, मुख्यतः रोटी पर सरसों का तेल लगाकर वो कुत्ते को खिलाना प्रारंभ करें, इससे भी अच्छा फल देखने के लिए मिल सकता है। प्रिय जातकों को राहु का बीज मंत्र भी करना है, ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम से रावे नमः। मुख्यतः ये आप मंगलवार को भी कर सकते हो, बुधवार को भी कर सकते हो और शनिवार को भी कर सकते हो, क्योंकि शनि और राहु दोनों की कंजक्शन है, दोनों को ही साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और शनिवार को पीपल वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित। तो ये कुछ खास उपाय थे। बाकी आपको एक तांत्रिक उपाय भी बता देते हैं, ताकि जिन लोगों को एविल प्रोटेक्शन चाहिए, नेगेटिव ऊर्जा से बचाव चाहिए, उनको नजर, टोक, तंत्र, बाधा इत्यादि चीजों से बचाव चाहिए, वे लोग क्या करें कि आप 5 बादाम लेकर अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर उसको जल प्रवाहित कर दें। अच्छा रहेगा अगर आप उसको काले कपड़े में डाल करके पोटली बना करके आप उसको प्रवाहित करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप सभी। तो प्रिय जातकों, ये था विशेष प्रयोग, ये था विशेष उपाय। ये जानकारी आपको क्या लगी, आपको क्या लगता है इस योग के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है, आपकी महादशा किस ग्रह की चल रही है, इसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। स्वस्थ रहे जातकों, खुश रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।